हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स को। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। कुछ लेक्चर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है, सो उन लिंक्स पर आप क्लिक करके लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, सो जी हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में फ्री रेडिकल्स। अब केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल्स बेसिकली आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी फ्री रेडिकल्स और एटम्स और ग्रुप ऑफ atoms possessing odd number, या आप बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आप फ्री रेडिकल्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक एटम भी हो सकता है या एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स में होते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम ये बात कौन से शेल की कर रहे हैं, वैलेंस शेल की कर रहे हैं, आखिरी शेल की, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे पेयर की फॉर्म में, बल्कि कोई एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। ठीक हो गया जी। सो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसी स्पीशी को आप क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल की रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि फ्री रेडिकल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्री रेडिकल को कुछ आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग a dot over the symbol of element। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन का रेडिकल देखें तो उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से H के ऊपर आप डॉट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्लोरीन का रेडिकल आप देखें तो उसको इस तरह से डॉट लगा देंगे क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, या आप मिथाइल रेडिकल देखें H3C तो C के ऊपर आप इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं इनकी हम डिटेल में आगे चलकर देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, कि ये रेडिकल्स बनते कैसे हैं। ठीक है जी, अब ये कुछ इस तरह से बनते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड by the होमोलैटिक, जिसको आप बोलते हैं इक्वल ब्रेकिंग ऑफ द
बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स when they absorb heat और लाइट एनर्जी। ठीक है, अब कैसे बनते हैं फ्री रेडिकल्स? अब देखें, वो कह रहा है कि फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, फ्री रेडिकल्स बनते हैं बाय द होमोलैटिक, जिसको आप इक्वल ब्रेकेज बोलते हैं, इक्वल ब्रेकिंग बोलते हैं, ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड की इक्वल ब्रेकिंग से। कब? व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी, जब एटम्स जो हैं वो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके दरमियान जो है बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसको आप बोलते हैं होमोलैटिक ब्रेकेज या होमोलैटिक ब्रेकिंग। ठीक है, सो उसके रिजल्ट में बेसिकली क्या बनते हैं? रेडिकल्स बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो फ्री रेडिकल होता है ये इंतहाई रिएक्टिव स्पीशी है। ठीक है, सो इंतहाई रिएक्टिव स्पीशी होने की वजह से ये अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मीन्स कि अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है। सो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये इंतहाई रिएक्टिव स्पीशी है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें, जैसे डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल्स और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम या एटम का ग्रुप हो सकता है पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो इस तरह से ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। अब हम बात कब कर रहे हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, कि जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मीन्स के अनपेयर्ड का मतलब है कि इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 3। अब 3 जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में अवेलेबल होंगे और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर होगा। इसी तरह अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में 2 पेयर्स की शक्ल में अवेलेबल होंगे, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसी तरह से किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड की फॉर्म में होंगे। ठीक है, जबकि जो 7वां इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड होगा। ठीक है, सो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में इस तरह से ऑड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों, ठीक है, देन उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन को, उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को बेसिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट लगाकर। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी। और बनता कैसे है रेडिकल? रेडिकल बनता कुछ ऐसे है कि जब एटम जो हैं वो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ठीक है, सो उसके रिजल्ट में बेसिकली क्या बनते हैं? रेडिकल्स बनते हैं। अब हम ज़रा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की और रेडिकल्स की। ठीक हो गया जी। अब पहली एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के रेडिकल की फॉर्मेशन की हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। अब देखें जी, ये है आपके पास सपोज क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2। ठीक है, अब जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, सो ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2 क्लोरीन के रेडिकल्स में। ठीक है, सो क्योंकि इधर Cl2 है, अब ये क्लोरीन का एक रेडिकल और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, सो इस तरह से 2 क्लोरीन के रेडिकल बन गए। ठीक है, अब इसको ज़रा समझ लीजिए। अब देखें, क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर कितना होता है? 35 होता है। ठीक है जी। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसे करोगे आप? कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। पहला शेल K शेल होता है, दूसरा L शेल होता है और तीसरा M शेल होता है। ठीक है जी। अब देखें,
इसके क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं, मींस के 2-2 इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर्ड होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो 7वां इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरह से आप डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि अनपेयर्ड होगा, ठीक हो गया जी। अब जैसे आप यहाँ पर देखें, इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, कैसे। अब जैसे देखें, एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। सो जब सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा देन बॉन्ड कहाँ से ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन के पास चला जाएगा दोबारा से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन के पास चला जाएगा दोबारा से। सो इस तरह से ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये वाले जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, इनको आप रेडिकल में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें, दोनों क्लोरीन के दरमियान यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, देन 2 क्लोरीन के रेडिकल्स बनेंगे। सो आपने इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक हो गया जी। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ज़रा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जिसमें हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल, ठीक है जी। अब देखें, सपोज वी हैव मीथेन CH4, ये मीथेन गैस है जिसको आप नेचुरल गैस बोलते हैं, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया तब हुआ कुछ यूँ कि कार्बन के साथ यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, ठीक है। और कार्बन के क्योंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 हाइड्रोजन्स के साथ कार्बन ने शेयर किए हुए हैं। सो होगा क्या कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जिस बॉन्ड में शेयर्ड होगा वो बॉन्ड टूटेगा, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रख लेगा। सो कुछ इस तरह से मिथाइल रेडिकल बन जाएगा एक, ठीक है। अब ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ था कार्बन की तरफ से, ठीक है। ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बन ने शेयर किया हुआ था। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कार्बन ने वापस ले लिया। सो उस इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे डॉट की फॉर्म में। और जब हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तो हाइड्रोजन का भी रेडिकल बन जाएगा। इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर बनाकर। जैसे देखें, कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मीन के सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला शेल K शेल होता है और दूसरा शेल L शेल होता है। जबकि हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है K शेल में, ठीक है। अब देखें ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। CH4, अब कार्बन के जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उसने चारों हाइड्रोजन्स के साथ इस तरह से शेयर किए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और हर हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। सपोज़ हमने ये वाला बॉन्ड किया यहाँ से ब्रेक, ठीक है। तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन ने रख लिया वापस, और ये वाला जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था ये हाइड्रोजन ने रख लिया वापस। सो इस तरह से फिर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये जो 3 हाइड्रोजन्स हैं इनको तो आप एज इट इज़ राइट कर लेंगे, ठीक है। आगे कार्बन
और कार्बन ने क्योंकि अपना ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, सो इसको आप इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। प्लस ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, देन ये हाइड्रोजन का रेडिकल, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये तो था जी रेडिकल का टॉपिक। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।